राष्ट्रीय समाज सेवा समिति दूसरे शब्दों में एक धार्मिक पंचायत है। और पंचायती का क्या कर्तव्य होता है ये भी आप और हमने समझना है। यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले ही हमें एक पंचायती का कर्तव्य समझा रहे हैं। अधिकतर पंचायतें अपना कर्तव्य भूल चुकी हैं, क्योंकि पंचायतें धर्म नीति को छोड़कर राजनीति तक सीमित हो चुकी हैं। ये बातें कौन कह रहे हैं? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कह रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में भाइयों और बहनों जगह जगह खाप पंचायतें बनी हुई हैं। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार वाले क्या कह रहे हैं कि हरियाणा में अधिकतर पंचायतें अपना कर्तव्य भूल चुकी है, क्योंकि पंचायतें धर्म नीति को छोड़कर और राजनीति तक सीमित हो चुकी हैं। इस पुस्तक में ये लोग क्या लिख रहे हैं? और आज 2026 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार वाले, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के तमाम पदाधिकारी आज उन्हीं हरियाणा की खाप पंचायतों के साथ मिलकर दिन दोगुना रात चौगुना संत रामपाल जी परमेश्वर जी के झूठे मान सम्मान के कार्यक्रम रखवाकर पाखंड को फैलाने में लगी हुई है। अरे भैया, 2014 बरवाला कांड से पहले तो आप इन खाप पंचायतों के बारे में क्या लिख रहे हो कि पंचायतों में कोई न्याय नाम की चीज नहीं है, पंचायतें धर्म नीति से हटकर राजनीति में आ चुकी हैं। तो उन पंचायतियों के साथ मिलकर जिन पंचायतियों ने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश भी नहीं लिया, आज क्यों भाई आप व्यर्थ का भाईचारा निभा रहे हो? तुम्हारे मूल सिद्धांत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों आज कहां चले गए? इसी प्रकार विधानसभा जो प्रांत की पंचायत है वह भी राजनीति पर आधारित हो चुकी है। और आज यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले इसी राजनीतिक पंचायत का समर्थन कर रहे हैं। विधायकों के तलवे चाट रहे हैं, एमएलए एमपी के तलवे चाट रहे हैं, मुख्यमंत्री की रैलियों में भक्तों को भीड़ के रूप में भेज रहे हैं यही सतलोक आश्रम वाले। धर्म नीति भूल गई है। इसी प्रकार संसद, राज्यसभा तथा लोकसभा भी राजनीति से पूर्ण रूप से ग्रस्त होकर धर्म नीति से दूर हो चुकी है। फिर भैया 2019 के चुनाव में क्यों तुम लोगों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार का समर्थन किया और संगत से करवाया? फिर क्यों 2024 के लोकसभा चुनाव में तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों ने बीजेपी सरकार का समर्थन किया और लाखों की संगत से करवाया? यदि ये लोग धर्म नीति को भूल चुके हैं तो आज तुम्हारी जुबान क्यों फिसल गई भाई? आज तुम्हारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम क्यों बदल गए भाई इतनी जल्दी? अरे तुम लोग तो राम रहीम से भी गए गुजरे। राम रहीम ने केवल बीजेपी सरकार का पल्ला पकड़ा तो उसी का पकड़ा और आज भी उसी का पकड़े हुए। लेकिन तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, तुम लोगों ने 2019 में कांग्रेस का पल्ला पकड़ लिया और अगले विधानसभा चुनाव में, अगले लोकसभा चुनाव में तुम लोगों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी सरकार का पल्ला पकड़ लिया। राजनीति से एक पक्ष को राहत तथा दूसरे पक्ष को कष्ट सदा बना रहेगा। केवल धर्म नीति से सर्व को लाभ होगा। देखो भाइयों और बहनों, बातें तो कैसी ज्ञान की लिख रहे हैं, लेकिन आचरण बिल्कुल उल्टा। क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, सतलोक आश्रम वाले, कि राजनीति से एक पक्ष को राहत तथा दूसरे पक्ष को कष्ट सदा बना रहेगा। अरे भैया, फिर तुम लोगों ने क्यों वर्तमान में बीजेपी सरकार का पक्ष ले रखा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की रैली में भक्तों को भीड़ के रूप में भेज रहे हो? क्यों तुम लोगों ने एक पक्ष को पकड़ लिया? क्या दूसरे पक्ष को इस बात से दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा क्या? तो भाइयों और बहनों, करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार वाले कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, कुत्ते की तरह। ये कभी भी अपने नियमों पर अडिग नहीं रहते। इनकी करनी और कथनी में दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर। महाभारत में एक प्रकरण आता है
जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण, इन सब की दुर्योधन राजा द्वारा विशेष आवा भगत की जाती थी। इसी कारण से राजनीति दोष से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य को भूल गए थे। और इसी कारण से भाई और बहनों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भी वर्तमान में अपने भगत वाले कर्तव्य को भूल चुके हैं। बीजेपी सरकार के तलवे चाटने के कारण, राजनीति में आने के कारण, गंदी राजनीति का समर्थन करने के कारण। क्योंकि क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण एक नंबर के सूरवीर, एक नंबर के योद्धा थे। लेकिन दुर्योधन के संपर्क में आने के कारण, दुर्योधन की आव भगत के कारण, उनका मलिन अन्न खाने के कारण उन तीनों सूरवीरों का मन भी दूषित हो गया और वो अपने कर्तव्य पथ से भटक गए। ठीक ये स्थिति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत होने के बावजूद और वर्तमान गंदी राजनीति का समर्थन करने के चलते, जिस वर्तमान गंदी राजनीति में धर्म नीति का कोई लेखा जोखा नहीं है, इन शतलोक आश्रम वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। शतलोक आश्रम वालों के पीछे लगी लाखों की संगत की भी बुद्धि भ्रष्ट भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उस कर्ण की तरह हो चुकी है। पांडव अपनी बेवकूफी के कारण राजनीति के षड्यंत्र के शिकार होकर विवश हो गए थे। उस सभा यानी पंचायत में एक धर्मनीतिज्ञ पंचायती विदुर जी थे। उसने स्पष्ट कहा, आज भाइयों और बहनों, उस विदुर की भूमिका सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मार्ग में सिर्फ और सिर्फ साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनें निभा रहे हैं, जो सच को सच और गलत को गलत कह रहे हैं। सच और गलत में चाहे खुद हमारे भगत भाई बहन ही क्यों ना आते हों, हम विदुर जी की तरह बिल्कुल सत्य भाषण करते हैं। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी में, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, दुर्योधन ने जुल्म कमावे, क्षत्रिय अबला का रक्षक कहावे, अपनी इज्जत आप उतारे, तेरी निंद हो जग में सारे, विदुर के मुख पर लग्या थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। यानी जिस समय महाभारत की उस पंचायत में, उस सभा में, जहां पर सभी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे, पांचों पांडव, सारे कौरव, धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, अन्य सूरवीर, और उस समय द्रौपदी का चीरहरण करने की तैयारी की जा रही थी दुशासन के द्वारा। और उस समय भाइयों और बहनों, किसी ने भी चूं तक नहीं बोला। गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, इस पूरे विश्व में केवल ये महाभारती एक ऐसी घटना आपको देखने और सुनने को मिलेगी जहां पर भरी पंचायत में, भरी सभा में एक अबला औरत को नंगा किया जा रहा है और सारे के सारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। उस समय गुरुदेव ने बताया केवल एक विदुर, जो भक्ति बीज था, धर्मात्मा था, वास्तव में धर्म नीतिज्ञ था, उस विदुर ने खड़े होकर भरी पंचायत में और दुर्योधन से कहा कि हे नालायक दुष्ट व्यक्ति, ये तू क्या पाप कमा रहा है? अरे आपस में अपने ही परिवार की तुम इज्जत उतार रहे हो। ये द्रौपदी तेरी भाभी, तेरी मां समान है। नालायक, तू अपनी मां को नंगा करने जा रहा है। इतिहास कल को तेरे मुंह पर थूकेगा। विदुर ने सबको लताड़ा और इसी सत्य को कहने के चलते दुशासन ने अपने चाचा विदुर जी के मुख के ऊपर थप्पड़ मारा। भाइयों और बहनों, अंत में उस महाभारत के युद्ध में जिन जिन लोगों ने जैसी जैसी भूमिका निभाई, उन सबको वैसा ही कर्म फल मिला। गुरुदेव ने बताया सारे कौरव मारे गए,
विषम पितामह कैसी दुर्गति को प्राप्त हुआ। उसके पूरे शरीर को अर्जुन के द्वारा तीरों से छलनी कर दिया गया। 1 महीने तक वो विषम पितामह उन तीरों की सैया पर लेटा रहा, भुगतता रहा, असहनीय पीड़ा सहन करता रहा। द्रोणाचार्य दुर्गति को प्राप्त हुआ और वो कर्ण वो कुत्ते वाली मौत मरा, कुत्ते वाली मौत, क्योंकि उसने पंचायत में सत्य को सत्य नहीं कहा। एक विदुर था जिसने सत्य को सत्य कहा, गुरुदेव ने उसको दुर्गति से बचा लिया। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सन 2014 में बरवाला कांड हुआ। बरवाला कांड के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल में जाकर बैठ जाते हैं और पीछे से यही काल प्रेरित मनवस संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। और आप और हम देख रहे हैं 2014 बरवाला कांड के बाद से किस प्रकार से गंदी राजनीति का शिकार होकर कदम कदम पर पूज्य गुरुदेव भगवान की मर्यादा तोड़ रहा है, संगत से तुड़वा रहा है। कभी अयोध्या में जाकर काल उपासकों के लिए भंडारा लगाता है जो कि गुरुदेव के ज्ञान और विधान में नहीं है। कभी राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करता है, संगत से करवाता है। कई लाखों रुपया गुंडे की सीबीआई जांच के समर्थन में देता है जो गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान में नहीं है। गांव धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा देता है जो कि गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान में नहीं है। नादान संगत का करोड़ों रुपया जाटों की धर्मशाला बनवाने में बर्बाद करवा देता है जो कि गुरुदेव के भक्ति विधान में नहीं है। परशुराम की जयंती में भगत समाज को ले जाकर बैठा देता है जो कि आन उपासना के अंतर्गत आता है, गुरुदेव के विधान में नहीं है। कबीर प्रकट दिवस को छोड़कर हिसार के सिरसा की अनाज मंडी में कबीर जयंती में मुख्यमंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए ये शतलोक आश्रम वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले हजारों भक्तों को वहां रैली में बैठा देते हैं जो गुरुदेव भगवान के विधान में नहीं है। और भी भाइयों और बहनों, आए दिन ना जाने कितने भक्ति विरुद्ध कर्म ये लोग करते रहते हैं। एक अन्नपूर्णा नाम की मुहिम इसी संगठन ने शुरू की जो गुरुदेव भगवान के विधान के विपरीत है। गांव गांव में जाकर लोगों के फ्री में मकान बनवाए जा रहे हैं, फ्री में लोगों के घरों में राशन डलवाया जा रहा है, फ्री में गांव वालों को मोटर और पाइपें बांटी गई। गुरुदेव भगवान तो भिखारी को भी 1 रुपया फ्री में देने से मना करते हैं और इन लोगों ने फ्री में 15-15 लाख रुपए के मकान उन भिखारियों के बनवा दिए। ये टोटल गुरुदेव भगवान के भक्ति के विरुद्ध, भगत समाज को जगत वालों के ऋण के नीचे दबा दिया। यानी भक्तों की मुक्ति का मार्ग इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने बंद करवा दिया, दुनिया भर का पाखंड फैला दिया। और आज ये बात कर रहे हैं कि इस संस्था के माध्यम से संत रामपाल जी के मिशन को गति मिलेगी, संत रामपाल जी का मिशन आसमान को छुएगा। नहीं भाइयों और बहनों, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, सतगुरु रामपाल जी के बने बनाए मिशन को नष्ट कर दिया। गुरुदेव भगवान ने हमें एक कथा सुनाई। एक संत जी रास्ते से जा रहे थे, आगे जंगल था। संत जी ने देखा एक झोपड़ी डली हुई है और कुछ लड़के वहां पर कुछ पका रहे हैं। तो संत जी ने वहां जाकर देखा और उन लड़कों से कहा कि भाई क्या बना रहे हो? तो लड़कों ने कहा कि महाराज जी हम मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा। अब भाइयों और बहनों, ये पहले की कथाएं हैं। उस समय जीव हिंसा इतनी नहीं हुआ करती थी, बड़े भोले भाले इंसान हुआ करते थे, एक दूसरे की बातों पर तुरंत विश्वास कर लिया करते थे, मन में कोई दोष नहीं था। तो संत जी जो बचपन से ही अध्यात्म में थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। संत जी ने सोचा कि मैंने तो सुना है कि मुर्गे, बकरे, झोटे, बैल, पशु, पक्षी ये भगवान बनाया करता है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम मुर्गा बना रहे हैं, तो देखते हैं जरा कैसा मुर्गा बनाते हैं ये।
संत जी को ये नहीं पता था कि ये मुर्गे को काट के उसको खाने के लिए बना रहे हैं। संत जी ने सोचा कि ये मुर्गा बना रहे हैं, एक जीव बना रहे हैं, एक जो भगवान ने बनाया वैसा। तो संत जी इस अद्भुत इस कारनामे को देखने के लिए वहीं बैठ गया। बोला भैया बन जाए तब मुझे भी दिखाना। बोला जी बैठ जाओ, 5-10 मिनट में बनने वाला है। संत जी बैठ गए। लड़कों ने कुछ देर के बाद में एक थाल के अंदर और मुर्गा डालकर संत जी के सामने पेश कर दिया और कहा लो बाबा जी मुर्गा बनकर तैयार है। संत जी ने जब देखा तो सर में थप्पी मारी, अरे मूर्खो, अरे नादानो, अरे ये क्या कर दिया तुमने। क्योंकि उसकी पांव कहां पड़े थे, उसके पैर कहां पड़े थे, खून बिखरा हुआ था और उसकी बोटी बोटी उस थाली के अंदर पकी हुई। तो संत जी ने कहा रे नालायको, अरे दुष्टो, तुम तो कह रहे थे कि हम मुर्गा बना रहे हैं, अरे ये बनाया तो भगवान ने था, तुमने तो इसको बिगाड़ दिया। अरे ये बनाया तो भगवान ने था, कितना बढ़िया मुर्गा था ये, कुकड़ू कुकड़ू बोला करता था, रंग बिरंगे इसके पंख थे, इसके सिर के ऊपर वो कलंकी थी, कितनी सुंदर लगती थी। अरे नालायको, बनाया तो भगवान ने था, तुम लोगों ने तो बिगाड़ दिया। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सन 1994 से गांव गांव जाकर लोगों की गालियां खाकर, गुंडा भुंडा कहलवाकर, 2-2 बार की जेल, असहनीय कष्ट, यातनाएं, इतनी पीड़ाएं सहन करके सतगुरु रामपाल जी ने भगत बनाए थे। लेकिन 2014 बरवाला कांड के बाद उनके परिवार ने, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भगतों को बर्बाद कर दिया। यानी ये भगत बनाए तो भगवान ने थे, इन आश्रम वालों ने तो बिगाड़ दिए, राजनीति करवा करवा के, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा करवा के, इस नादान संगत से सतगुरु की आड़ में ज्योति पाठ और दान का पैसा लेकर उसको राजनीति में लगा के, लोगों के फ्री में मकान बनवा के, मोटर पाइप दे के, गुंडों की सीबीआई जांच में दे के, दुनिया की व्यर्थ में धर्मशाला बनवा के, खेल के स्टेडियम बनवा के। तो ये भगत तो सतगुरु रामपाल जी ने बनाए थे, इन सतलोक आश्रम वालों ने तो बिगाड़ दिए। तो भाइयों और बहनों, विदुर ने उस समय एक सच्चे पंचायती की भूमिका निभाई। उस सभा में खड़ा होकर सच कहा तो दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर विदुर के मुख पर थपेड़ा मारा, तमाचा मारा। आज भाइयों और बहनों, उस विदुर की भूमिका और वर्तमान में जो ये पंचायत चल रही है, जो महाभारत चल रहा है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मार्ग में जो 2 पार्ट बन गए हैं, एक ये सतलोक आश्रम वाले, दूसरे साध संगति वाले। तो आज भाइयों और बहनों, विदुर की भूमिका, सच को सच कहने वाली भूमिका केवल सत्सेवक भाई बहन निभा रहे हैं और हमारे मुंह पर थपेड़े लग रहे हैं। यानी मुजदास के ऊपर 4 मुकदमे सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने कर दिए। 2.5 महीने ये दास जेल में रह के आया, आए दिन भक्तों के साथ में मार पिटाई करना, दास के ऊपर 3 जानलेवा हमले करना। कहने का मतलब है भाइयों और बहनों, सच का साथ देंगे तो काल यहां पर इसी प्रकार से दुखी करवाता है। लेकिन अंत में इन लोगों का क्या होगा? जैसे कौरवों का हुआ, भीष्म पितामह का हुआ, कर्ण का हुआ, द्रोणाचार्य का हुआ, शकुनी का हुआ, और अंत में विदुर के साथ क्या हुआ? वो अंत में सच कहने वाले सत्सेवकों के साथ में होगा। वो 1 नंबर के सूरवीर, 1 नंबर के योद्धा, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, उन्होंने सच को सच नहीं कहा। ठीक इसी प्रकार आज इस सतलोक आश्रम कमेटी में ये जितने भी बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, आश्रम संचालक हैं, ये अपने स्वार्थों में आ चुके हैं। आज ये सच को सच नहीं कह रहे, जबकि गुरु का ज्ञान तो इन लोगों ने भी सुना है, इन्हें भी पता है कि गुरु ज्ञान में राजनीति करना कितना बड़ा दोष है, राजनेताओं का समर्थन संगत से करवाना कितना बड़ा दोष है, गुरु के नियमों के विपरीत बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना कितना बड़ा दोष है, परशुराम की जयंती में भक्तों को ले जाकर बैठाना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा पाप है, अयोध्या में काल पुजारियों के लिए भंडारा लगवाना, आन उपासना को बढ़ावा देना संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में कितना बड़ा अपराध है।
100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। क्या इन सतलोक आश्रम वालों को, गुरुदेव के परिवार वालों को, स्टेट कोऑर्डिनेटरों को क्या इन बातों का पता नहीं है पता। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और उस शूरवीर कर्ण को भी था, लेकिन भाई दुर्योधन का मलिन अन्न खाने के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के परिवार की कुसंगति के कारण, उनका मलिन अन्न खाने के कारण, इस गंदी राजनीति का शिकार होने के कारण इन बड़े बड़े भक्तों की भी वर्तमान में बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आज ये सच का साथ नहीं दे रहे, साध संगति वाले भाई बहनों का साथ नहीं दे रहे। तो अंत में भाई और बहनों परिणाम क्या होगा, ये महाभारत की कथा से सर्वविदित है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। भावार्थ, उस पंचायत में केवल धर्म नीतिज्ञ पंचायती भगत विदुर जी थे। निष्पक्ष वचन कहे कि हे दुर्योधन, कुछ विचार कर, आपके कुल की बहू द्रौपदी को नंगा करके आप अपनी बेइज्जती आप ही कर रहे हो। इसी प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन संत रामपाल जी के परिवार वालों को समझा रहे हैं कि नालायकों, जिस महापुरुष सतगुरु रामपाल जी का राजनीति और राजनेताओं से सदा 36 का आंकड़ा रहा है, और आज तुम उन्हीं के नाम पर संगत से राजनीति करवा रहे हो। कभी बीजेपी के तलवे चटवा रहे हो, कभी कांग्रेस के तलवे चटवा रहे हो, कभी जेजेपी के तलवे चटवा रहे हो। अरे क्या ये तुम अपने गुरु की बेइज्जती नहीं करवा रहे? क्या उनकी बदनामी नहीं करवा रहे? गुंडों की सीबीआई जांच में भक्तों को बैठाकर, जाटों के आरक्षण में भक्तों को बैठाकर, परशुराम की जयंती में भक्तों को बैठाकर, लाखों करोड़ों रुपया भगत समाज का व्यर्थ में चंदे के रूप में आरक्षण वालों को दिलवाकर, क्या तुम अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादा नहीं तोड़वा रहे? गुरुदेव भगवान का वचन है कि भक्तों ने मोबाइल में भी वीडियो गेम नहीं देखना, ना खेलना। तुम लोगों ने धनाना में गांव वालों के लिए बैडमिंटन का, भगत समाज के लाखों रुपये से बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। क्या यह गुरुदेव भगवान की मर्यादा तोड़ने वाला कार्य नहीं है? लेकिन आज भाई और बहनों, इन लोगों के कान पर जू भी नहीं रेंग रही। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि पर काल सवार है। तो आने वाले समय में क्या होगा भाई और बहनों, परिणाम आप जी देख लेना। क्षत्रिय धर्म को भूल गए हो, इसी प्रकार ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले भक्ति धर्म को भूल चुके हैं। क्षत्रिय तो स्त्री का रक्षक होता है, यानी भगत कभी गंदी राजनीति नहीं करते, गंदे राजनेताओं का समर्थन नहीं करते। बुद्धि भ्रष्ट अभिमानी दुर्योधन ने पंचायती की धर्म नीति को न मानकर उल्टा अपने भाई दुशासन से कहा कि इस विदुर को थप्पड़ मार। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भाई ने, उनके बेटा बेटियों ने, उनके परिवार वालों ने, हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की धर्म नीति को ना जानकर, ना पहचान कर, जो सच हम इनके मुंह पर कह रहे हैं, वीडियो बना बनाकर संगत को जगा रहे हैं, इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों ने उल्टा हमारे ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगवाए। हम साथ संगति वालों के साथ तरह तरह से मारपीट करवाई, जानलेवा हमले करवाए और अपने कर्म बिगाड़े, जिस प्रकार से दुर्योधन के बिगड़े, दुशासन के बिगड़े। दुशासन ने ऐसा ही किया तथा कहा कि तू तो सदा पांडवों के पक्ष में ही बोलता रहता है, तू तो इनका चमचा है। अहंकारी दुर्योधन ने राजनीति वश होकर अपने चाचा विदुर को भी थप्पड़ मारने की राय दे डाली। विदुर धर्म नीतिज्ञ पंचायती सभा छोड़कर चला गया। परमात्मा ने बताया कि सच्चे पंचायती का यह लक्षण है। अगर आप किसी सभा में बैठे हो और आपने यदि सत्य कहा और यदि वहां आपकी बात का कोई समर्थन नहीं करता है, तो वो सभा छोड़कर चले जाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हम सभी सत्सेवक भाई बहन जो कई हजारों की संख्या में हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए। हम सभी पहले सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए थे। और जब हमने बरवाला कांड के बाद देखा कि भैया इस पंचायत में तो दुष्टों की भर्ती अधिक है, इस पंचायत में, सतलोक आश्रम वाली पंचायत में तो दुष्ट टाइप के लोग, मूर्ख टाइप के लोग, दुर्बुद्धि प्राप्त लोग ज्यादा हैं, तो हमने विदुर की भांति उस पंचायत को छोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने बहुत समझाया, तरह तरह के उदाहरण दिए गुरुदेव के सत्संगों से, लेकिन गुरुदेव के परिवार ने एक भी राय स्वीकार नहीं की दुर्योधन की तरह।
तो अंत में हम सतसेवकों ने फिर सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति को त्याग दिया और हमने निर्णय लिया कि भैया भक्ति हमें गुरुदेव भगवान ने दे दी है, भक्ति किसी के बाप की पनौती नहीं है। और हमने इस सतभक्ति मार्ग पर जुड़ने से पहले अपने गुरुदेव को और उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाया था, ना कि उनके परिवार को। तो भक्ति करने के लिए हमें उनके परिवार की आवश्यकता नहीं है, केवल गुरुदेव की शिक्षाओं की आवश्यकता है, उनके सत्संगों की आवश्यकता है, वो हमारे पास में है। तो हमने वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में घर बैठकर मर्यादा में रहकर सत भक्ति करने का निर्णय लिया और हमारा वो निर्णय गुरुदेव भगवान को पसंद आया और आज गुरुदेव भगवान कदम कदम पर हमारे रक्षक बनकर खड़े हुए हैं और दुर्बुद्धि प्राप्त इन सतलोक आश्रम वालों की आए दिन दुर्गति हो रही है। पंचायती का ये कर्तव्य होना चाहिए, सत्य कहे, नहीं माने तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। परंतु उस सभा में द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण फिर भी विद्वान रहे। उनका उद्देश्य क्या था स्पष्ट है, उनमें महादोष था, वे भी स्त्री का गुप्तांग देखने के इच्छुक थे। आज हम जिनके किस्से सुनते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, आज परमेश्वर जी ने, इस अंतर्यामी परमात्मा ने आकर उनके अज्ञान की, उनके पाखंड की, उनके दोष की पोल खोली है। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान? अगर दुर्योधन और दुशासन उन तीनों की बात नहीं मान रहा था तो उन तीनों का यह कर्तव्य बनता था कि उस सभा को छोड़कर वहां से चले जाते, परमात्मा के दोषी ना बनते। विदुर तो चला गया सच बात कहकर, लेकिन वो तीनों के तीनों सूरवीर वहीं बैठे रहे। तो गुरुदेव ने क्या कहा, क्यों बैठे थे, क्या मनसा थी? वो द्रौपदी को नंगा देखना चाहते थे, नंगा। इतना बड़ा दोष था उनके मन में भाई और बहनों। अगर उस समय वो सभा छोड़ देते, उनकी ऐसी दुर्गति से मौत नहीं होती जो हम देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के साथ में जितने भी कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और जितने भी ये बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं भगत जो जुड़े हुए हैं, और सारी हकीकत का उन लोगों को पता है कि साध संगति क्या है, साध संगति वाले भाई बहन किस प्रकार से मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं और गुरु को परमात्मा मानते हैं, और ये सतलोक आश्रम वाले किस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, गुरु को केवल जुबान से भगवान कहते हैं, अंदर से उनको मानुष मानते हैं। इन तमाम बातों का पता होने के बावजूद भी ये कोऑर्डिनेटर, ये आश्रम संचालक गुरुदेव के परिवार का पल्लू नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि इनके मन में भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरह दोष उत्पन्न है। आज ये तमाम लोग अपने स्वार्थों में आ गए हैं कि यदि हमने सतलोक आश्रम का साथ छोड़ दिया, गुरुदेव के परिवार का साथ छोड़ दिया जो कि नरक के रास्ते पर ले जा रहा है, तो हम खाएंगे कैसे, हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। आज ये लोग अपने स्वार्थों में फंस चुके हैं और इनकी कुसंगति के कारण भाई और बहनों इनको दुर्बुद्धि प्राप्त है। ये सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे। सजनों, यदि इन तीनों भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण में से एक भी खड़ा होकर यह कह देता कि खबरदार, अगर किसी ने स्त्री के चीर को हाथ लगाया, ये तीनों इतने योद्धा थे कि उनमें से एक से भी टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर उस सभा में कह देता कि दुर्योधन, ए नालायक, ए दुष्ट, ये क्या कर रहा तू, खबरदार यदि तूने एक भी और कदम आगे बढ़ाया तो गुरुदेव कह रहे हैं कि दुर्योधन की, दुशासन की इतनी औकात नहीं थी, फिर वो द्रौपदी के साथ में दुर्व्यवहार करते। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, वो चाहे राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, सारी बातों से परिचित होने के बावजूद भी यदि एक बार भी सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के विरोध में खड़े हो जाएं, अगर इनमें से एक स्टेट कोऑर्डिनेटर भी सच को सच कहने की हिम्मत कर ले, जरा सी सूरवीरता दिखा दे, ज्ञान का परिचय दे दे, तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार वाले
उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार ये थोते चने हैं, थोते चने। इनके दिमाग में गोबर भरा है, वो भी गधे का। अगर एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर जरा सी हिम्मत कर ले सच कहने की, सच को सच कहने की, तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों की फिर इतनी औकात नहीं जो ये अपनी मनमुखी कर सकें, ये अपना मनमाना आचरण कर सकें, ये भक्ति विरुद्ध कर्म करके आए दिन संगत की मर्यादाएं तोड़वा सकें। लेकिन भैया सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने, बड़े बड़े भक्तों ने भीष्म पिता, द्रोणाचार्य और कर्ण वाली लकीर को कस के पकड़ रखा है कि हम तो मरेंगे सो मरेंगे, संगत को भी लेकर मरेंगे। भीष्म दादाजी थे, प्रथम तो उसका कर्तव्य था, कहता कि दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण मत कर, तुम भाई भाई जो करना है करो। दूसरे कहना था कि हे अपराधी दुशासन, अपने चाचा पर हाथ उठा दिया तो समझो अपने पिता पर हाथ उठा दिया। उसको धमकाना चाहिए था, लेकिन राजनीति के कायल किसी ने भी पंचायती फर्ज अदा नहीं किया। मुझ पवन दास के साथ कई बार आश्रम वालों ने मेरे घर में घुसकर या साथ संगतियों में मार पिटाई की, मेरे ऊपर तरह तरह के झूठे मुकदमे लगाए, जेल करवाई। अगर इनमें से एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर खड़ा होकर यह बात बोल देता इन आश्रम वालों को कि भैया मैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जुड़ा हूं, तुम्हारे आश्रम चलाने के लिए नहीं जुड़ा, और यदि तुम लोगों ने बेवजह किसी भगत को दुखी किया, परेशान किया, तो भैया ये देख लो पूरे राजस्थान की संगत मेरे अंडर में है, सब तक संदेशा पहुंचा दूंगा, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे सारे के सारे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव के परिवार वालों की हिम्मत नहीं होती, और ये सच, ये सच्चाई संगत में बड़ी तेजी से फैल जाती। भगत समाज आज अपनी मर्यादा तुड़वाने से बचता और अपनी दुर्गति करवाने से बचता, लेकिन इनमें से एक ने भी सच को सच कहने की हिम्मत ना की और ना वर्तमान में कर रहे हैं। उसी कारण से महाभारत के युद्ध में सर्व दुर्गति को प्राप्त हुए। गुरुदेव कहते हैं महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण उनके साथ ऐसी बीती। क्यों? क्योंकि द्रौपदी चीरहरण में कहीं ना आड़ी तिथि, ताते महाभारत के युद्ध में उनके साथ में ऐसी बीती। जिस समय वो चीरहरण हो रहा था उनमें से किसी ने भी सच को सच नहीं कहा, जिस कारण से महाभारत के युद्ध में आगे चलकर उन सूरवीरों की दुर्गति हुई। दुर्गति केवल विदुर ही धर्मात्मा था जो अच्छा पंचायती था, इसलिए अब एक धार्मिक पंचायत, क्या कह रहे हैं, अब एक धार्मिक पंचायत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया गया है। अब बताओ भाई और बहनों, किस एंगल से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, हम कैसे इनको एक धार्मिक संस्था कह सकते हैं? किस एंगल से आपको ये पंचायती नजर आते हैं? ये तो एक नंबर के झूठे हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, गुंडे, जो भक्तों के घरों में घुसकर उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाते हैं। मैं पवन दास अपनी तारीखों पर जाता हूं, वहां पर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, सतलोक आश्रम धनाना वाले गुंडे लठ ले लेकर आ जाते हैं वहां पर हमारी पिटाई करने के लिए। 12 अगस्त 2025 हिसार की तारीख पर आप लोगों ने देखा, जयपुर से मेरे साथ 2 भगत गए थे। उन 2 भगतों को किस प्रकार से बसंत सैनी ने और उसकी टीम ने, जो कि सतलोक आश्रम धनाना से आए थे, किस प्रकार से हिसार कोर्ट के बाहर पेट्रोल पंप पर उनको जानवरों की तरह मारा। और मुझ पवन दास की कई बार ये लोग घर में घुसकर किस प्रकार से जानवर की तरह पिटाई कर चुके हैं। मेरे ऊपर झूठे 420 के और धार्मिक भावना भड़काने के मुकदमे लगवा चुके हैं। किस एंगल से हम सतगुरु रामपाल जी के परिवार को या इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को एक सच्चा धार्मिक संगठन कह सकते हैं? किस एंगल से हम इनको पंचायती का दर्जा दें? ये तो एक नंबर के हरामखोर, झूठे, बेईमान, गद्दार और गुंडे टाइप के लोग हैं। तो वो धार्मिक संस्था जिसका जिक्र फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में किया है, वो धार्मिक संस्था भाइयों और बहनों ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं है। वो धार्मिक संस्था साध संगति है। परमात्मा के सत्सेवक बच्चे हैं जिन्होंने पहले इस ज्ञान को अच्छे से समझा,
उसके बाद अपने गुरुदेव भगवान को पहचाना, और जिनमें हम कह सकते हैं कि एक भगत के लक्षण हैं, एक पंचायती के लक्षण हैं। तो ये साध संगति है जो आने वाले समय में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की एक सेना के रूप में काम करेगी उनके हिसार जेल से आने के बाद।